वो लास्ट ईयर के विनर थे ना। हाँ जी भाई, एक मुक्के में गेट। अरे तू चल भाई, तू चल चल आगे निकल चल। यही इसकी अकड़ है, यही इसका एटीट्यूड है। सो गाइस, लाइव फीड में फिर से एक बार लव कटारिया एंड साई केतन राव के बीच फाइट हो गई है एंड नेजी ने बताए हैं कि उन्हें गली बॉय मूवी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और आखिर लव कटारिया और बाकी घर वाले एल्विश यादव के बारे में क्या बात किए, आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और उससे पहले कल के एपिसोड का हाईलाइट बता देता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट वीक के नॉमिनेशन में घर वालों ने सना सुल्तान, साई केतन राव, रणवीर शौर्य और दीपक चौरसिया को नॉमिनेट किया था, पर बिग बॉस के एजेंट यानी सना सुल्तान ने इन सभी को बचाकर शिवानी और नीरज को नॉमिनेट कर दिया। तो अभी ये दो लोग नॉमिनेटेड हैं। सो अब बात करते हैं नेजी की। तो नेजी बताए कि उनसे इंस्पायर्ड होकर जो गली बॉय मूवी बनी थी, उस मूवी से उनको फायदा तो हुआ पर उतना ही नुकसान भी हुआ। उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला मैं कोट करता हूँ। वो कहे कि उस फिल्म से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हिप हॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने उसमें जो मेन कैरेक्टर को देखा था वो मेरे से इंस्पायर्ड है और उन लोगों ने सबसे पहले मुझे ढूंढा था। मेरा पहला गाना जो आफत था वो वायरल हुआ था, उस गाने के थ्रू मुझे ढूंढा गया था। और उसके बाद उस मूवी को बनाने के लिए एक फिक्शनल स्टोरी बनाई गई थी और रियल लाइफ स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और उस मूवी से मुझे फायदा तो हुआ पर उतना ही नुकसान भी हुआ। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ पर उस मूवी में मेरी 2 गर्लफ्रेंड दिखाई गई है और उसमें मुझे गरीब बताया गया है, जितना गरीब मैं था नहीं। और मुझे ड्राइवर भी दिखाया गया है जो कि मैं हूँ नहीं। और ऑडियंस को लग रहा है यही नेजी भाई हैं। तो बेसिकली उनको ये सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एंड एनीवेज गाइज, अब बात करते हैं कि कल क्यों नीरज गोयट वर्सेस बिग बॉस हो गया। तो अगर आप सब बिग बॉस को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा था और सभी घर वाले भूखे थे। इवन नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शिवानी कुमारी जो अपने गांव से मिट्टी लेकर आई थी वो वही मिट्टी खाने लगी थी। उसे ऐसा करता देख लव कटारिया और अरमान मलिक ने उसे रोका था और ऑब्वियसली सभी घर वाले भूखे थे। तो नीरज के कहने पर सभी ने आंदोलन करने का सोचा और सभी घर वाले ने एक एक करके बिग बॉस से राशन के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया। तो इसी के जवाब में बिग बॉस को अच्छा नहीं लगा और बिग बॉस ने जो एक दिन पहले फ्रूट्स भिजवाए थे वो भी उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर वापस मंगवा लिए। जिसके बाद बिग बॉस का गुस्सा नीरज गोयट पर निकला और उन दोनों के बीच में काफी सारी आर्ग्यूमेंट हुए। बिग बॉस नीरज गोयट और सना मकबूल दोनों को डांट लगाए पर नीरज गोयट बेधड़क बिग बॉस को जवाब दे रहे थे। बिग बॉस का कहना था कि फर्स्ट डे बिग बॉस की तरफ से जो खाना मिला था वो खाना कोई भी घर वाला बिना खाए लौटा दिया था और घर के राशन से खाना बना लिया गया था। और घर वालों का कहना था कि उन्हें पता नहीं था कि बिग बॉस की तरफ से खाना आएगा, इसलिए उन्होंने खुद बनाकर खा लिया था। साथ ही बिग बॉस ये भी बताए कि जो खाना घर वालों ने 2.5 दिन में खत्म कर दिया वो खाना 5 दिन का था। और इसी पर नीरज गोयट ने बिग बॉस से सभी घर वालों की तरफ से माफी मांगी। उन्होंने ये कहा कि सभी की तरफ से अनजाने में अनाज का अनादर हुआ है। पर बिग बॉस ने सभी घर वालों को नीरज गोयट के खिलाफ करने की कोशिश भी की है, ये कहते हुए कि नीरज को आप सभी ने अपना स्पोक्स पर्सन बना रखा है। पर सभी लोग भूखे थे तो सभी ने नीरज का साथ दिया। जिसके बाद फाइनली बिग बॉस को राशन टास्क देना पड़ा, जिसमें बेसिकली 1 से 16 तक घर वालों को आपसी सहमति से खुद को रैंकिंग देनी थी। एंड घर वाले अपने पर्सनल हिट की वजह से बार बार एक नाम ले रहे थे। जैसे रणवीर शौर्य एंड साई केतन लव कटारिया का नाम ले रहे थे तो वहीं लव कटारिया साई केतन का नाम ले रहे थे एंड विशाल पलोमी का नाम ले रहे थे। सो गाइस, इसी बीच में लव कटारिया वर्सेस साई केतन हो गया। बेसिकली साई केतन लव कटारिया पर बार बार एक ही रीजन दे रहे थे कि वो कम डिजर्विंग है क्योंकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में, बस हंसी मजाक करना होता है। जिसपे लव कटारिया कहे कि भाई तू भी तो हंसी मजाक करता है। जिसपे साई केतन कहे मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, तुम मत बोलो। तो लव कटारिया कहे भाई मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कि बिग बॉस ने बोल रखा है। फिर साई केतन एंड कटारिया के बीच में झगड़ा शुरू हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा ऑनगोइंग था। फिर उसके बाद विशाल ने कटारिया को चुप कराया, फिर भी केतन बोले ही जा रहे थे। जिसके बाद केतन एंड विशाल के बीच में बहस होना शुरू हो गया। साई केतन ने विशाल पांडे को लव कटारिया का पिल्ला कह दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज शुरू होना शुरू हो गया जो कि बिग बॉस ने म्यूट कर दिया था। आफ्टर दैट बिग बॉस ने इस पूरे टास्क को ही कैंसिल कर दिया क्योंकि सभी अपनी पर्सनल हिट से रैंकिंग डिजाइन कर रहे थे एंड जो रैंकिंग वो घर वाले दे रहे थे वो बाहर की ऑडियंस से मैच नहीं कर रही थी, जिसके चलते टास्क कैंसिल हो गया एंड लिमिटेड राशन घर वालों को दिया गया। सो गाइस, ये तो था टास्क का पूरा समरी। अब बात करते हैं क्या लव कटारिया ने एल्विश यादव को लेकर कुछ बातें की
यस गाइस, कल रात को रणवीर शौर्य एंड लव कटारिया ने एल्विश यादव के बारे में डिस्कशन किया। बेसिकली रणवीर, लव कटारिया, विशाल पांडे एंड सना एक साथ बैठकर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की बात कर रहे थे। तभी पिछले सीजन के वाइल्ड कार्ड एल्विश यादव की बात हुई। लव कटारिया कहे कि मैं देखकर नहीं आया, मेरे को तो पता नहीं है यार, वो मेरा दोस्त था। तो रणवीर कहे तो आप एल्विश यादव के फ्रेंड हो, तो उस पे लव कटारिया कहे हाँ भाई है वो। जिसपे रणवीर कहे कि सच्ची भाई है, तो लव कहे रियल नहीं है पर भाई है। फिर उसी पे रणवीर कहे कि वो लास्ट सीजन का विनर था ना, जिसपे सना मकबूल कही पूरा सिस्टम हिला डाला था। जिसपे रणवीर कहे तो आपको पूरा ब्रीफिंग मिला होगा। जिस पर लव कटारिया कहे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वाइल्ड कार्ड ही था। ऑल्सो बाकी घर वाले भी एल्विश यादव की बात किए। साई केतन, पायल एंड पल्मी एक साथ डिस्कशन कर रहे थे कि किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। तो साई केतन कहे लवकेश एंड नीरज, जिसपे पायल कही लवकेश का नाम तो हर कोई ले रहा है। तो किसी ने पूछा कि उसकी फैन फॉलोइंग है क्या बाहर, जिसमें पायल इनडायरेक्टली कही कि उसके साथ उसके दोस्तों की भी फैन फॉलोइंग है जो कि उसके काम आएगी। सो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या लव कटारिया को जिताने के लिए एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग काम आएगी? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर देना। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड या फिर बिग बॉस से रिलेटेड कोई भी अपडेट पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।